और इसी बीच महाकुंभ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक बड़े मौलाना दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमान धर्मांतरण करके हिंदू बन सकते हैं, यानी कुंभ से घर वापसी करने वाले हैं। इस खबर को सुनकर कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया और एक मौलाना ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर उनसे धर्मांतरण रोकने के लिए मदद मांगी है। भाईजान की घर वापसी तय होते ही कट्टरपंथियों में भय फैल गया है। भाईजान कुंभ में मुस्लिम बनकर आएंगे पर हिंदू बनकर वापस जाएंगे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में देश और दुनिया के हिंदू शामिल होंगे, यह आप भी जानते हैं। लेकिन एक मौलाना का दावा है कि कुंभ में मुसलमान भी आने वाले हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई सौ मुस्लिम आएंगे और कुंभ में इनके आने की वजह है घर वापसी, यानी अपनी मर्जी से बहुत सारे मुस्लिम अपना धर्म बदलने वाले हैं। इस खबर को सुनकर कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और यह दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि पहले मुसलमान इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए छटपटा रहे थे और अब कट्टरपंथी इससे मुस्लिमों को दूर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कुंभ से मौलाना ब्रिगेड के खौफ की पूरी वजह सुनिए, फिर हम आपको साधु संतों का घर वापसी वाला बयान भी सुनवाएंगे। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने धर्मांतरण रोकने के लिए यूपी के सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है और धर्मांतरण रोकने की डिमांड की है। मौलाना बरेलवी के विस्फोटक दावे की बड़ी बातें समझिए। मौलाना के मुताबिक महाकुंभ में कई सौ मुसलमानों का धर्म परिवर्तन होगा। साधु संत ये धर्म परिवर्तन करवाएंगे और इस धर्मांतरण से देश भर में तनाव फैल सकता है। मौलाना ने एक तरफ अपना डर दिखाया, दूसरी तरफ देश में तनाव फैलने की बात की। हालांकि मौलाना ये नहीं बता रहे कि टेंशन किसकी वजह से बढ़ेगी, इसे कौन फैलाएगा। कुंभ में घर वापसी की खबर आने के बाद क्या भाईजान सड़कों पर उतर जाएंगे? महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। इसकी दशा और दिशा क्या होगी, इसके बारे में कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने एक बयान दिया था और कट्टरपंथी मौलानाओं को योगी का वो बयान एक बार फिर गौर से सुनना चाहिए। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं। जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। योगी का ये बयान सनातन पर बुरी नजर रखने वालों और सनातन को कमजोर करने की साजिश करने वालों को करारा जवाब है। आज मौलाना शहाबुद्दीन ने कुछ 100 मुसलमानों के धर्म बदलने का दावा किया। हमने इस दावे की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि अखाड़ा परिषद ने कुंभ में कई हजार लोगों की घर वापसी की बात कही है। हमने किसी गैर हिंदू को हिंदू नहीं बनाया। अब जब किसी के मन में आस्था है, भगवान से प्रेम है, राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, काशी से प्रेम है, उसको क्या किया जाए? किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, स्वतः लोग आ रहे हैं। इनके तो पेट में दर्द हो रहा है, इनको चिंता पता नहीं किस बात की सता नहीं। देखिए, हमारे पास कोई ऐसी क्रोशी नहीं है जो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे ऐसा दर्द ना उठाएं। हमारे साथ बहुत मुस्लिम समाज है। देखिए, अभी संख्या का अनुमान मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत में अभी सैकड़ों की संख्या नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा हजारों की संख्या में घर वापसी होगी।
मौलाना शहाबुद्दीन ने अपना डर बताने के साथ साथ एक धमकी भी दी है। मौलाना ने कहा कि धर्मांतरण से कानून टूटेगा और देश में कट्टरपंथी ताकतों को मौका मिलेगा। मौलाना की जमात लगभग हर मुद्दे पर सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी करती रहती है, पर अब मौलाना अपने भाईजान को रोकने के लिए योगी की शरण में आ गए हैं। और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरम बरम होगी और इस कानून का खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। और फिर जो देश में कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। इसलिए मैंने पत्र में मुख्यमंत्री जी से कहा है कि फौरी तौर पर संज्ञान लें। और मौलाना के दावे की पड़ताल के लिए हमने कुंभ में कुछ और साधु संतों से बातचीत की। उनका दावा है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सैकड़ों गैर सनातनी घर वापसी की लाइन में खड़े हैं, यानी महाकुंभ में सनातन के लिए महायज्ञ की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी लोग हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं और हमारे संपर्क में, हम लोगों के संपर्क में है। और अखाड़ा परिषद के माध्यम से, संत महात्माओं के माध्यम से, हमारे आचार्यों के माध्यम से हम उनको घर वापसी कराएंगे और अपने सनातन धर्म से जोड़ेंगे, अपने परिवार से उनको जोड़ेंगे, अपने समाज से उनको हम जोड़ना चाहते हैं। अमृत स्नान करा करके, पंचगव्य स्नान करा करके, पान करा करके और उनके शारीरिक मानसिक शुद्धि को करके पुनः उनके धर्म, अपने धर्म में वापसी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल है कि अगर कोई मुसलमान अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहता है तो क्या कट्टरपंथी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या योगी को लेटर लिखकर घर वापसी करने वालों पर दबाव बनाने और धमकाने की कोशिशें हो रही हैं? कुंभ में घर वापसी की कोशिश पर देश का मुसलमान क्या सोचता है, ये समझने के लिए हमने उनसे भी सवाल पूछा। संत समाज की माने तो गैर सनातनियों की घर वापसी तय है। ये वो गैर सनातनी हैं जो लोभ लालच या दबाव की वजह से सनातन छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे और महाकुंभ के पावन अवसर पर ऐसे लोगों ने एक बार फिर सनातन का रास्ता अपनाया। और महाकुंभ के पावन अवसर पर ऐसे लोग एक बार फिर सनातन का रास्ता अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।